आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से नींबू का अचार। इस तरीके से नींबू का अचार हमारी दादी और नानी बनाया करते थे। इसमें ना तो तेल डलता है और ना ही चीनी। ये बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होता है। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है और इसके छिलके एकदम से गल जाते हैं। इसे आप 3-4 साल भी आराम से रख सकते हैं और जैसे जैसे ये पुराना होता है ना, वैसे वैसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता जाता है। तो नींबू का अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 नींबू। वजन में ये आधा किलो हैं। इन्हें मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और एक सूखे कपड़े के से हम इसका पानी अच्छे से पोंछ लेंगे। अब हम नींबुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नींबू के 8 टुकड़े कर रही हूँ। आप चाहें तो 4-4 टुकड़ों में भी इसे काट सकते हैं, लेकिन कभी मन होता है ना कि थोड़ा ही खाएं, ज्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है। तो अगर आप इस तरह से 8-8 टुकड़ों में ही काटेंगे तो आपका अचार वेस्ट नहीं होगा। और काटने के साथ साथ आप इसके बीजों को भी अलग करते जाएं ताकि बाद में आपको मेहनत ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से बीजों को भी अलग करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें सभी नींबुओं को काट करके उनके बीजों को अलग करके तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे नींबू काट लिए हैं। अब मैं नींबू को एक ग्लास की बरनी में ट्रांसफर करूंगी। तो उसके लिए हमें एक कांच की बरनी लेना है। बरनी अच्छे से साफ होनी चाहिए, इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। तो एक कॉटन के कपड़े से या रुमाल से आप इसे अच्छी तरीके से सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए नींबू। हमें क्या करना है ना कि हमें इन नींबुओं को पहले गलाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन नींबुओं में नमक ऐड करके इसको हम धूप में छोड़ देंगे तकरीबन 8 दिन के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 टीस्पून नमक। और नमक को नींबू के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से बरनी को हम थोड़ा हिला देंगे ताकि नमक ऊपर नीचे सभी तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम नींबू का अचार बनाते हैं तो नींबू का अचार बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता है। अब इसका ढक्कन लगा दीजिए और इसे आपके किचन में या घर में जहां कहीं भी धूप आती हो ना, आप इसे रोज वहां रख दीजिए और हर रोज इसे एक बार चलाते जाइए या हिलाते जाइए। दोस्तों, इस मेथड से अगर आप नींबू का अचार बनाएंगे ना तो आपका अचार बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। और अगर आप बिना गलाए शुरू में ही नींबू में मसाले मिला देंगे ना तो अचार कड़वा हो जाता है और नींबुओं को गलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस टेक्निक से आप अचार बनाइए, आपका अचार बहुत ही इंस्टेंट और स्वादिष्ट तो बनेगा ही, साथ ही वो कड़वाएगा भी नहीं। चलिए अब मैं आपको एक नींबू चेक करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं नींबू का कलर चेंज हो गया है, मतलब ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक नींबू कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए नींबू आसानी से टूट गया है। तो हमारा नींबू अच्छे तरीके से गल चुका है। चलिए अब बना लेते हैं इसका मसाला। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 8 से 10 काली मिर्च। सारी चीजों को हमें लो फ्लेम पे हल्का सा सेक लेना है ताकि इनमें जो मॉइस्चर है ना वो निकल जाए। तो मैंने इसे हल्का सा सेक लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, हमें इसे दरदरा पीस लेना है। तो अच्छे से सेक लेने के बाद इसे मैं एक खलबत्ते में ट्रांसफर कर दूंगी और मैं इसे मोटा मोटा पीस लूंगी। तो आप चाहे तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस करके तैयार कर सकते हैं, पर इस तरह ऑथेंटिक तरीके से अगर हम खलबत्ते पर पीसते हैं ना तो उससे टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सभी भुने हुए जो हमारे खड़े मसाले हैं उनको एक खलबत्ते में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे मैं कूट करके तैयार कर लूँगी। तो ये हमारा मसाला बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं मसाला हमने कैसा दरदरा पीस करके तैयार किया है। एकदम फाइन पाउडर कर देने से अचार में वो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से हम एक मसाला बना करके तैयार कर लेंगे।
ट्रेडिशनली इस अचार में गुड़ का इस्तेमाल होता है, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम गुड़। इसे मैं अच्छे से बारीक बारीक काट लूंगी। इस तरीके से हमें पूरे गुड़ को बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे ना, इस गुड़ को किसी कढ़ाई या पैन में हम ट्रांसफर कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी। इससे ज्यादा आपको पानी यूज नहीं करना है, बस इतना ही पानी ऐड करना है ताकि जो गुड़ है ना वो मेल्ट हो जाए। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पानी ऐड कर दिया है ना तो अब अचार खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यकीन मानिए आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो गुड़ है ना, मैं उसे अच्छे से गला ले रही हूँ। तो इस तरह कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे और गुड़ को गलने तक के पकने देंगे। हमें इस गुड़ को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही हमें पकाना है कि हमारा गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये बाद में और भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमें इस चाशनी को बिल्कुल भी पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही हमको इसको पकाना है जब तक कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस गुड़ की जो चाशनी है उसको हम ठंडा होने के लिए एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इस मेल्टेड गुड़ को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मेल्टेड गुड़ थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने कूट करके तैयार किए हैं। तो 3 टीस्पून मसाला मैं ऐड कर रही हूं, साथ ही 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख के हम थोड़ा क्रश कर देंगे, इससे उसका टेस्ट इनहैंस हो जाता है। 1 टीस्पून काला नमक डालेंगे, काला नमक से अचार का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आधा टीस्पून कलौंजी और लगभग 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है और अचार थोड़ा सा तीखा भी हो जाता है। तो एकदम खट्टा मीठा तीखा वाला टेस्ट आता है ना, तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। तो ये हमारा मसाला गुड़ बन करके तैयार है। अच्छे से हम मसाले और गुड़ को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गली हुई नींबू। तो इस तरह से बरनी से सभी नींबुओं को हम निकाल करके मसाले वाले गुड़ में ऐड कर देंगे। दोस्तों, आप इसी तरह से नींबुओं को पहले गला लें और फिर इसका अचार बनाएं तो अचार बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। काफी लोग जो है ना वो नींबुओं को स्टीम करके या उसे पका करके उसका अचार बनाते हैं, इंस्टेंट अचार बोलते हैं, तो वो बिल्कुल भी इंस्टेंट नहीं होता है, वो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है और एकदम से है ना कड़वा टेस्ट आता है। तो आप इसी तरीके से पहले नींबुओं को गला लें और फिर उसमें मसाले ऐड करें तो आपका अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मसाले वाले गुड़ के साथ हम नींबुओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सभी नींबुओं में मसाले वाला गुड़ अच्छे तरीके से लिपट जाए। दोस्तों, अगर इस तरह ट्रेडिशनल तरीके से हम अचार बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस अचार बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। आ रहा है ना मुंह में पानी। अब इस स्टेज पे आप इसे थोड़ा टेस्ट कर लीजिए और जो भी कम लगे जैसे नमक, तीखा, मीठा, तो आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। अब हम इस अचार को एक बरनी में भर लेंगे। तो मैं यहाँ पे उसी बरनी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने नींबू गलने के लिए छोड़ा था। आप चाहें तो दूसरी कोई सूखी बरनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अचार है ना सालों साल तक खराब नहीं होता है। वैसे ये इतने दिनों तक बचता ही नहीं है। आप जैसे ही इसे घर में बनाएंगे ना कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाता है। और अगर आप स्टार्टिंग में ही नींबू को कट करके गुड़, मिर्ची, चीनी वगैरह ऐड कर देते हैं ना तो नींबू गलते नहीं हैं। इसीलिए पहले 8 से 10 दिन नींबुओं को गला करके रखिए और फिर उसमें मसाले और गुड़ वगैरह ऐड करिए तो आपके अचार का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा।
और ये अचार आपका सालों साल तक चलेगा। और जब भी आप इस अचार को निकालें तो एक चम्मच का इस्तेमाल करें। डायरेक्टली हाथों से अचार को बिल्कुल भी ना छुएं, उससे अचार खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी आज की खट्टे मीठे नींबू के अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो रेसिपी कैसी बनी। तो दोस्तों, आई होप आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल ट्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं, बाय बाय।